बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुमताज़ मुफ्ती एक बहुत बड़ा लिखारी, उसकी किताब लब्बैक, उसमें अपने हज का अहवाल लिखता है। वो कहता है कि मैंने मनासिक हज अदा किए, दिल में बड़ी शदीद हुब थी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर को देखने की। मैं हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना की तरफ चल पड़ा। पूरा वजूद सरशार था। वहाँ गाड़ी से उतरे शहर में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद नबवी और दर दौलत की तरफ चल पड़े। एक एक कदम सरशारी का गुज़र रहा था। आंखें तरस रही थीं रोज़ा अनवर को देखने के लिए। अचानक सामने रोज़ा अनवर नज़र आया। जो ही रोज़ा अनवर नज़र आया, पूरा वजूद सरशार हो गया। एक अजीब सी कैफियत थी। मैं आगे कदम बढ़ाना ही चाहता था कि मेरे कदम ज़मीन पर जम गए। मेरे दिल में एक ख़्याल आया कि मुमताज़ मुफ्ती, तेरी मोहब्बत बजा, तेरा शौक़ बजा, तेरा इश्क बजा, मगर जिस जगह पर जाना चाहता है वो कायनात की सबसे पाकीज़ा जगह है, और तू अपने वजूद को देख, सर से लेकर पाँव तक तेरे वजूद का कोई एक उज़्व भी ऐसा नहीं है जो गुनाहों से खाली हो। तो तू अपने इस वजूद से उस जगह को परागंदा करेगा। जो ही ये ख्याल आया, दिल टूटने ही वाला था कि मुझे हमीदा कौर नाम की एक बच्ची याद आ गई। तक़सीम हिंद के वक्त हमीदा कौर नाम की बच्ची अपने वालिदैन से जुदा हो गई छोटी उम्र में। उस वक्त वो कौर नहीं थी, फ़कत हमीदा थी। वालिदैन हिजरत करके वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आ गए। वो वालिदैन से बिछड़ कर दर बदर हो गई। किसी ने पकड़ के बेच दिया, कुछ ज़िंदगी का सफ़र तय किया, आगे बेच दिया, जवानी की दहलीज पर पहुंची। तो इस उम्र में जो कुछ होता है, इस तरह की दर बदर होती बच्चियों के साथ, वो सारा कुछ हमीदा को बर्दाश्त करना पड़ा। बिल आखिर एक सिख ने ख़रीद लिया। उसने शादी की, 2 बच्चे हुए, सिख ने भी छोड़ दिया। पाकिस्तान आने की हुब उसी तरह दिल में थी। हमीदा कहती है कि मैं जैसे तैसे सरहद पार कर गई। जब पाकिस्तान की धरती पर पहुंची तो मैं सजदा रेज़ हो गई कि ये वो जगह है जिसकी खातिर हमने इतनी कुर्बानियाँ दी। अब उम्मीद है कि मेरे दुख ख़त्म हो जाएंगे। पूछती पूछती जो लाहौर के करीब पनाह गज़ीनों के कैंप थे, महाजर जो हिजरत करके आए थे उनके कैंप, वहाँ तक पहुँची और बिल आखिर अपने वालिदैन के टेंट में पहुँच गई। जो ही वालिदैन को सामने देखा तो उनके कदमों पे गिर पड़ी, ज़ारो कतार रोती हुई बेहोश हो गई। जब होश आया, वालिदैन ने फिर उठा के गले लगा लिया। माँ भी बाप भी बहुत देर तक रोते रहे। उसके बाद पानी पूछा, खाना पूछा, सारी कहानी सुनाई। साथ 2 बच्चे भी थे। सारी जूं जूं बताती जाती थी, वालिदैन सुनते जाते थे और रोते जाते थे। दिल पर बड़ा बोझ था। हमारी फूल सी नाज़क कलियों जैसी बच्ची ने कितने जुल्म सहे। जब इस जगह पे पहुंची कि मुझे एक सिख ने ख़रीदा और ये 2 बच्चे सिख से हैं, जो ही ये सुना वालिदैन झट से बदल गए। उन्होंने कहा, तू सिख की बीवी है, ये बच्चे सिख के हैं, तू दफ़ा हो जा, तू हमारे काम की नहीं रही। उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। मैं बड़े अरमानों से इस रूए ज़मीन पर जो हस्तियाँ सबसे ज़्यादा मोहब्बत वाली होती हैं, जो अपने दामन में हर किस्म के गुनाहगार बच्चों को भी समेट लेती हैं, मैं उन तक पहुँची, मगर उन्होंने मुझे धुतकार दिया। उन्होंने जब धुतकार दिया, बाहर निकली, बच्चों को लेके चारों तरफ देखा, कोई पुरसाने हाल नहीं था। दिल में एक ख्याल आया कि इस रूए ज़मीन पर, इस कायनात में जिसका कोई संभालने वाला नहीं, एक हस्ती ऐसी है जो उसे अपने दामन रहमत में समेट लेती है, जिसे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जो मदीने वाली सरकार है। दिल में फ़ैसला किया कि वहाँ चलती हूँ। अब वहाँ जाने के लिए पैसे चाहिए थे, पैसे पास थे नहीं। दिल में एक अजीब ख्याल आया, एक फ़ैसला किया। चलते चलते किसी जगह पे, किसी बस्ती में एक मकान किराए पे लिया और अपना जिस्म बेचना शुरू कर दिया। कुछ पैसों से बच्चों का पेट पालती, बाकी पैसे जमा करती रही ता वक्ते के वीज़े और टिकट के पैसे बन गए। प्लान मुकम्मल था, टिकट ख़रीदा और उस हस्ती के दामन रहमत में अपने आप को छुपाने के लिए हमीदा कहती है, मैं चल पड़ी। मदीना शहर पहुंची। चलते चलते बड़े अरमानों के साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
روज़ा انور کی طرف چل پڑی. جو ہی روزہ سامنے نظر آیا عین وہی کیفیت حمیدہ کی ہو گئی. ممتاز مفتی لکھتے ہیں کہ جو میری ہوئی. حمیدہ کے پاؤں زمین میں گڑ گئے. حمیدہ کہتی ہے کہ اے حمیدہ تیرا شوق بجا مگر تیرا وجود گناہوں سے اتنا آلودہ ہے کہ اتنی پاکیزہ جگہ پر جانے کے قابل نہیں. جو ہی یہ خیال آیا پاؤں زمین میں گڑ گئے. حمیدہ گری غش کھا کے بے ہوش ہو گئی. حمیدہ کہتی ہے کہ بے ہوشی کے عالم میں اچانک میں نے عالم خواب میں دیکھا ایک نور کا حالہ ہے جس نے مجھے اپنے اندر چھپایا ہوا ہے. اچانک کانوں میں ایک رس بھری آواز آئی. ایک ہستی پکار رہی ہے حمیدہ غمزدہ کیوں ہو. حمیدہ کہتی ہے کہ میں نے روتے ہوئے کہا کہ اس بھری دنیا میں جس میں مجھے والدین نے بھی دھتکار دیا اتنی محبت سے پکارنے والے آپ ہیں کون. پہلے یہ اپنا تعارف تو کروا دیں. نور جیسے چہرہ ایک خوبصورت. وہ ہستی مسکرائی اور کہتی ہے فرماتی ہے کہ میں وہی محمد ہوں جس کی خاطر اتنے جتن کر کے آئی ہے. روتی کیوں ہے یا رسول اللہ؟ اس لیے روتی ہوں مجھے دنیا نے بڑے زخم دیے ہیں بڑی تکلیفیں اٹھا کے یہاں تک پہنچی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو غم نہ کر جسے کوئی نہیں سمیٹتا اسے میں اپنے دامن رحمت میں سمیٹ لیتا ہوں. یا رسول اللہ میں بڑی گناہگار ہوں میرا جسم گناہوں سے آلودہ ہے. فرمایا غم نہ کر. آپ نے اپنا دست شفقت پھیرا. حمیدہ کہتی ہے میں ایسے ہو گئی جیسے ابھی پیدا ہوئی ہوں. انہوں نے انگلی سے پکڑا اور اپنے ساتھ لے گئے. میرے دوستو اس حمیدہ کی قبر آج جنت البقیع میں ہے. دنیا میں جتنا بھی کوئی گناہگار شخص ہو اگر وہ کلمہ گو ہے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اور تعلق حبی رکھتا ہے وہ جتنا بھی گناہگار ہو یہ ذات وہ ذات ہے اگر اپنا تعلق بنا لے دل کی سوئی اس طرف ٹیون کر لے اور حمیدہ جیسی کیفیت اپنے اوپر طاری کر لے وہ اپنے دامن رحمت میں سمیٹنے کے لیے آج بھی تیار ہے. اللہ رب العزت ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق حبی تعلق عشقی بلکہ جنون کی حد تک کا ایک تعلق قائم کر دے. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.